हेलो माय डियर, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है कि प्रिंसिपल स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। यानी कि एमएनसीज में अगर हमें क्या करना होता है, अपने बिजनेस को सेटअप करना होता है, तो किन किन स्टेजेस से होके जाना पड़ता है एक एमएनसीज को। ठीक है, एमएनसीज क्या होती है? एमएनसीज का मतलब होता है कि एक ऐसी कंपनी जिसकी बहुत सारी ब्रांचेज या सब्सिडरीज उसने ओपन की हुई है अपनी अलग अलग कंट्रीज़ में। तो किस तरीके से वो अपनी ब्रांचेस को या सब्सिडीज़ को ओपन करती है बाकी अदर कंट्रीज़ में, तो उसकी क्या क्या स्टेजेस है जो एक पर्टिकुलर कंपनी को फॉलो करनी पड़ती है ताकि वो एमएनसीज में क्रिएट हो जाए। टिपिकली स्टेजेस इन द ग्रोथ ऑफ अ मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन आर एज फॉलो। जो फर्स्ट स्टेज क्या है? द डोमेस्टिक फर्म बिगिन टू एक्सपोर्ट ए प्रोडक्ट अब्रॉड थ्रू मिडल मैन इन द होम कंट्री। यानी कि एक कंट्री जिसके पास बहुत ज़्यादा सरप्लस अमाउंट ऑफ क्या है, प्रोडक्ट बन चुके हैं। सरप्लस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यानी कि उसने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब एक फर्म क्या करती है, गुड्स को प्रोड्यूस करती है ताकि जो उसकी पर यूनिट की वैल्यू है वो कम आए। जब पर यूनिट की कॉस्ट कम आएगी तो ऑटोमेटिकली उस गुड्स की प्राइस कम होंगी, प्राइस कम होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस गुड्स को खरीदने की कोशिश करेंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको गुड्स को खरीदेंगे। तो जब हमारी कंट्री के अंदर हमने बहुत ज़्यादा सप्लाई कर दी लेकिन उसकी उतनी डिमांड है नहीं जितनी सप्लाई है, तो अब क्या किया जाएगा? जितनी एक्सेस सप्लाई है उसको क्या करेंगे हम, अब्रॉड में क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है, अब्रॉड में हम एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? एक तो हमारी एक्सेस सरप्लस है, उसका यूज़ हो जाएगा, उससे उससे हम प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। दूसरा, हम अपनी जो मार्केट है अब्रॉड की मार्केट को भी कैप्चर कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। ठीक है, तो पहली स्टेज यही कहती है कि द डोमेस्टिक फर्म बिगिन टू एक्सपोर्ट इट्स प्रोडक्ट। जो भी उस फर्म की प्रोडक्ट है वो अब्रॉड में क्या करती है, एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करती है। किसके ज़रिए करती है? जो भी उसकी कंट्री का, उसकी जो होम कंट्री का जो मिडल मैन है, जो काम करता है गुड्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने का, उसके थ्रू कंपनी क्या करेगी, अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेगी। फर्स्ट स्टेज ये थी। उसके बाद आती है सेकंड स्टेज। एज सेल ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज अब्रॉड। अब्रॉड में जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया था, ठीक है, होम कंट्री के मिडल मैन के थ्रू, अब उन प्रोडक्ट की सेल जो है वो अब्रॉड में बढ़ चुकी है, डिमांड बढ़ चुकी है। तो अब फर्म क्या करेगी? द फर्म बिगिन टू सेल डायरेक्टली टू एन इम्पोर्टर लोकेटेड अब्रॉड। अब जो भी इम्पोर्टर अब्रॉड में है, जो गुड्स या सर्विसेज को मंगाता है, ठीक है, अब हम डायरेक्टली उस इम्पोर्टर को ही क्या कर देंगे, गुड्स सेल कर देंगे, ना कि हम अपने, अब जो पहले हम क्या करते थे, जो मिडल मैन था यानी कि जो हमारी होम कंट्री के अंदर जो एक्सपोर्टर था, जो गुड्स को एक्चुअली में एक्सपोर्ट करने का काम करता था, उसका हम यूज़ करते थे ताकि हम अपने गुड्स को एक्सपोर्ट में सेंड कर सकें। लेकिन सेकंड स्टेज में अब हम उस मिडल मैन का यूज़ नहीं करते। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जो हमारा इम्पोर्टर होता है, ठीक है, अब्रॉड में, उसको ही डायरेक्टली हम गुड्स को क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। द फर्म एस्टेब्लिशेज एन एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट और डिवीजन इन द होम कंट्री। और जो फर्म है वो क्या करती है, एक डिवीजन खुद ही बना लेती है, एक अपना खुद का डिपार्टमेंट बना लेती है। उस डिपार्टमेंट को नाम रखा गया है एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट। यानी कि उस डिपार्टमेंट के अंदर वो सारे गुड्स रखे जाएंगे जिसको वो कंट्री क्या करना चाहती है, एक्सपोर्ट करना चाहती है। सेकंड स्टेज आपको समझ आ गई कि हम इसमें मिडल मैन का यूज़ ना करके डायरेक्टली अब्रॉड में इम्पोर्टर को गुड्स सप्लाई करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। थर्ड स्टेज क्या होती है? द फर्म एस्टेब्लिशेज अ सेल ब्रांच अब्रॉड टू हैंडल सेल एंड प्रमोशनल वर्क इन अ गिवन फॉरेन मार्केट। द मैनेजर ऑफ द सेल ब्रांच इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द होम ऑफिस। अब क्या करती है थर्ड स्टेज? ये है कि हम अपनी एक ब्रांच ओपन कर लेते हैं। अभी तक तो हम इंपोर्ट कर रहे थे, गुड्स को भेज रहे थे, ठीक है, वहाँ पे हमने कोई यूनिट को एस्टेब्लिश नहीं किया था। अब वहाँ पे हम क्या करेंगे, अब्रॉड में पर्टिकुलरली अपनी एक ब्रांच को सेटअप कर देंगे। उस ब्रांच का काम क्या होगा, जितने भी हमारे प्रोडक्ट है उसकी प्रमोशन करना, उसकी और सेल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। उस ब्रांच में एक मैनेजर रखा जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी एक्टिविटी गलत होती है या फिर कुछ भी नहीं हो पा रहा है जिस तरीके से हमने सोचा था, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? वो सेल मैनेजर। यानी कि उस सेल ब्रांच का जो भी मैनेजर है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा किसी भी काम के लिए। किसको रिस्पॉन्सिबली करेगा? होम ऑफिस, यानी कि जो होम ब्रांच है, जो हेड ऑफिस है, उसको बताएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? ओवरसीज सेल सब्सिडरीज एस्टैब्लिश। ओवरसीज में हम क्या करेंगे, ओवरसीज मार्केट में, अब्रॉड में अपनी एक सब्सिडरी को ओपन करेंगे। थर्ड स्टेज में हमने अपनी ब्रांच को ओपन किया था, ठीक है, जो क्या करती थी, सेल करती थी या प्रमोशन करती थी प्रोडक्ट की। अब फोर्थ स्टेज में हमने क्या किया, ओवरसीज मार्केट के अंदर, अब्रॉड के अंदर अपनी सब्सिडरी को एस्टैब्लिश किया।
It is incorporated in a foreign country and hence enjoy greater autonomy than a sale branch. सेल ब्रांच में जितने भी रूल्स रेगुलेशन चलते थे वो किसके चलते थे? हमारे जो होम कंट्री जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, उसके चलते थे। लेकिन अगर सब्सिडरी बनाई है तो सब्सिडरी और सेल ब्रांच में क्या डिफरेंस है? तो सब्सिडरी के पास ज़्यादा ऑटोनॉमी है, ठीक है। ऑटोनॉमी का मतलब कि वो अपनी मर्जी से क्या कर सकती है, काम कर सकती है, इतना दबाव नहीं है किसका, होम कंट्री का। उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट का है कि द फर्म स्टार्ट प्रोडक्शन इन द फॉरेन कंट्री थ्रू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग ऑपरेशन। फिफ्थ स्टेज में कंपनी क्या करेगी, फॉरेन मार्केट के अंदर ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर देगी। फोर्थ पॉइंट में कंपनी क्या कर रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंट्री में हो रही थी अब वो डोमेस्टिक कंट्री में ना हो के गुड्स या सर्विसेज को उसी कंट्री में बनाया जा रहा है जिस कंट्री में उसको सेल किया जा रहा है। सिक्स पॉइंट कहते हैं कि अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इज एस्टेब्लिश अब्रॉड, नाउ द फेन हैज़ अ सब्सिडरी अब्रॉड दैट मैन्युफैक्चर एंड सेल द प्रोडक्ट इन द फॉरेन मार्केट। क्या हुआ कि हमने मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया अब्रॉड में, ठीक है। जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी तो अब क्या हुआ कि जो सब्सिडरी अब्रॉड में है उसका काम क्या है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग वर्क हो रहा है, जो भी प्रोडक्ट की सेल वगैरह करनी है उसको हैंडल करना, ठीक है। उसके बाद जो सेवन्थ और लास्ट पॉइंट है हमारा, द सब्सिडरीज और ऑपरेटिंग यूनिट अब्रॉड आर इंटीग्रेटेड, द पेरेंट कंपनी टेक स्ट्रेटेजीज और पॉलिसी डिसीजन फॉर ऑल सब्सिडरीज, द सब्सिडरीज ऑपरेशंस अंडर कैपिटलाइज प्लानिंग एंड कंट्रोल। यानी कि अब सारे के सारे काम कौन कर रहा है, हमारी जो सब्सिडरी है वो ऑटोनॉमी इंजॉय कर रही है। लेकिन क्या बिल्कुल भी रोल नहीं होगा पेरेंट कंपनी का? पेरेंट कंपनी का रोल होगा। किस तरीके से कंपनी जो है वो रोल प्ले करेगी पेरेंट कंपनी सब्सिडरीज में, स्ट्रेटेजीज बनाएगी, पॉलिसी डिसीजन लेगी सारी की सारी सब्सिडरीज के लिए, ठीक है। और जितनी भी सब्सिडरी है उनको क्या करेगी, इंटीग्रेट करेगी। द सब्सिडरीज ऑपरेशन अंडर कैपिटलाइज प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो ये थे हमारे कुछ स्टेप्स और स्टेजेस जो कि एमएनसीज की डेवलपमेंट में काम आते हैं। पहला क्या होता है कि हम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी हमारे पास सरप्लस होता है उसके किसके थ्रू एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी होम कंट्री का मिडल मैन होता है जिसका काम ही होता है कि गुड्स को एक्सपोर्ट करना, जो क्या है उस चीज़ में स्पेशलाइज है। सेकंड पॉइंट हमारा ये था कि हम अब मिडल मैन का यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि हमारी जो सेल है वो इंक्रीज़ हो चुकी है अब्रॉड में। अब हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा इम्पोर्टर है डायरेक्टली हम उसको सामान बेच रहे हैं। थर्ड पॉइंट में हमने कहा कि जो ओवरसीज़ मार्केट है उसमें हमने क्या कर दिया, अपनी सेल ब्रांच को ओपन कर दिया। सेल ब्रांच को ओपन करने से क्या फ़ायदा हुआ, वो हमारी सेल प्रमोशन एक्टिविटी को बढ़ा रही है ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड और बढ़े। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में हमने क्या किया, अपनी सब्सिडरीज को ओपन अप कर दिया। सब्सिडरी और ब्रांच में क्या फ़र्क है, सब्सिडरी के पास ज़्यादा कंट्रोल होता है एज़ कम्पेयर टू ब्रांच। ब्रांच के पास इतना कंट्रोल नहीं होता, इतनी ऑटोनॉमी नहीं होती जितने सब्सिडरीज के पास होती है। ये सब होने के बाद सब्सिडरी ओपन करने के बाद जो हमने मैन्युफैक्चरिंग वर्क था वो भी हमने क्या कर दिया, अब फॉरेन कंट्री में ही स्टार्ट कर दिया कि जो भी गुड्स है वो वहीं पे मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, वहीं पे जो है वो सेल किए जाएंगे। उसके बाद हमने क्या किया कि जो भी हमारा सब्सिडरी थी वो सब्सिडरी पहले तो हमारी सेल प्रमोशन एक्टिविटी पे ध्यान देती थी, अब क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग पे, सेल प्रमोशन पे, सारी चीज़ों पे वो कंसंट्रेट करेगी। और लास्ट पॉइंट ये कहता है कि जितनी भी हमारी सब्सिडरीज है, जितनी भी यूनिट है अब्रॉड में, उनको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, एक साथ मिला के चलेंगे, ठीक है। सबके लिए जो पेरेंट कंपनी है वो रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज को क्या करेगी, फॉर्म करेगी, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ स्टेजेस। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।